जब हम लोग आगे देखें कि हमें कहाँ जाना है, उससे पहले पीछे देखें कि जब गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो हम क्या थे। जिस दिन गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में हुआ तो किस सौभाग्य की धारा ने हमारे जीवन में जन्म लिया। बालकों जैसा चरित्र, स्फटिक जैसा भाव, महापुरुषों जैसी गंभीरता, आदि शक्ति जैसी करुणा, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। उनको आंख से देखने का सौभाग्य, उनको कान से सुन पाने का सौभाग्य, उनके दर्शन कर पाने का सौभाग्य, उनकी धोती पकड़ पाने का सौभाग्य, उस जगह पर चल पाने का सौभाग्य जहां पर वो चले थे, ऐसा किस व्यक्ति को मिला होगा, आप सोच करके बताइए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। लोग अपने बायोडेटा में लिखते हैं हमने गूगल में काम किया, अल्फाबेट में काम किया, एनवीडिया में काम किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि हमने भगवान के साथ काम किया और हम लोगों ने किया। रामकृष्ण परमहंस के बड़े निकटवर्ती शिष्य हुए केशव चंद्र सेन, मिलने के लिए गए तो 200 लोग साथ में मिलने के लिए गए। उन मिलने वालों में से एक विवेकानंद भी थे और विवेकानंद का समय बड़ा कष्ट का चल रहा था। 21 साल के थे, माँ बीमार थी, पिता का देहावसान हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। ऐसे कष्ट वाले समय में ये सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने जा रहे हैं, हम यदि उनसे कुछ कह दें, वो हमें सिफारिश लगा दें तो जॉब लग जाएगी। इस भाव के साथ गए। जब वहां गए तो उन्होंने अध्यक्ष को ऊपर बिठाया, जमीन पे जाकर के रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, बोले साहब अध्यक्ष तो ऊपर बैठे। केशव चंद्र सेन बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा, भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन बोले कि शायद समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। चलेगा नहीं? बोले चलता वही है जिसके सर पर ईश्वर का हाथ होता है, इसके ऊपर है, विवेकानंद के ऊपर है। बोले ये चलेगा। और ये घटना इसलिए मूल्य की है दोस्तों कि जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू किया, सन 38 में पहली प्रति निकाली, तो गुरुदेव दूसरे घरों से अखबार इकट्ठा करके लाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अखबार मिलता नहीं था, घरों से इकट्ठा करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, लुगदी का पेपर बनाते थे, उस पेपर पर हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे, 200 घरों में बांट के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो, हाथ से दे करके आते हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। अखंड जल रही।